अभी तो माला जप लेंगे, लेकिन 80 साल के बाद माला जपेंगे क्या? उंगली नहीं चलेगी, माला कैसे जपेंगे? अभी तो रोज गंगा जी नहाएंगे, 3 बजे का नियम है, 4 बजे का नियम है, बुढ़ापे में नहाएंगे क्या? अभी तो मुख से राम राम निकल रहा है, अंत समय में जीभ से राम राम नहीं हो पाएगा, तब क्या होगा? और आखिरी समय में अगर परमात्मा का माला छूट गया, स्नान छूट गया, नाम छूट गया, तो अब क्या होगा? पहले तो कहते अरे नहीं नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। बुढ़ापे में क्या होगा? अभी जवानी है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। हमारी माता जी 12-1 बजे तक चाय नहीं पिए, बिना नहाए बिना किए। अभी देख लो चारपाई में पड़ी है, तो सवेरे सवेरे उठाए के लोग उनको हलवा पिला देते हैं, खिला देते हैं, खा रहे हैं नहीं? हमने अब कर लो मंजर। नहीं नहीं नहीं, ये नाटक नहीं चलता परमात्मा के दरबार में। देखो रे देखो साधो मत जगत की हर को जाने भोला वे। परमात्मा को इतना बेवकूफ समझ रहे हो क्या? 50-50 ब्राह्मण वहां बैठ के यज्ञ जप कर रहे थे, भगवान राम उनके घर नहीं गए, सबरी के घर जाके उसका जूठा बेर आनंद से खा रहे। क्या था? प्रेम। जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया गया कर्माबाई का खींचड़ा, तो राजा नाराज हो गया। राजा बोला कि अरे मेरे भगवान को तू खींचड़ा भोग लगाती है? मेरे भगवान है, मैं राजा हूँ, मेरे भगवान है, तुमने खींचड़ा भोग लगा दिया, तू बहुत पापी है। उसका खींचड़ा हटा दिया, 56 प्रकार का भोग लगाया गया, भगवान ने छुआ भी। राजा रोने लगा। राजा ने कहा कि प्रभु आरोग्य हो, इसे ले आओ। उन्होंने कहा नहीं, तेरे भोजन में कोई स्वाद नहीं। जो खींचड़ा में स्वाद आ रहा था, कर्माबाई के खींचड़ा में, क्यों खींचड़ा नहीं था? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नहीं। साधु भाव का भूखा होता है। कहते देखो रे देखो साधु मत जगत की हर को जाने भोला वे। लल फल करके रिझायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गोला वे। ऐसा ज्ञानी बनता है कि मैं जब तक 4 श्लोक नहीं सुनाऊंगा तब तक भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। और प्रहलाद और ध्रुव जो बचपन में ही भगवान को पा लिए थे, उन्होंने कौन सा साखी याद किया था? उन्होंने कौन सा वेद याद किया था? उनको कौन सा मंत्र आता था? कहते खाते समय ये मंत्र बोलो, चलते समय ये मंत्र बोलो, भगवान को ऐसे। अरे मंत्र ही मंत्र याद करने में जीवन बीत जाएगा, भगवान से प्रेम कब करोगे? जुग मर्याद न चूके तिल भर तन मन जाता कोई वे। संसार का व्यवहार हो ना, अभी कोई शादी ब्याह का मामला हो तो पट घर छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ अरे वहां जाना है, वहां अरे हमारा व्यवहार ही है पुराना, ये महाराज से हमें क्या लेना देना है, महाराज तो आते ही रहेंगे ना। जुग मर्याद न चूके तिल भर। संसार के व्यवहार को एक तिल भर भी नहीं छोड़ता। और भगवान के लिए क्या कहता है? भक्ति माए कसर 10 गाड़ा। अरे 2 घंटे का सत्संग होता है, 2 से 4। आप अपने कार्यक्रम को ऐसे नहीं एडजस्ट कर सकते कि हमें 2 से 4 के बीच में कहीं नहीं जाना है। ये 2 से 4 में ही सारा काम आ जाता है। इधर 2 बजने का घंटा बजेगा, उधर अपने अपने लोग फरार। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ काम है महाराज जी, एक काम जरूरी आ गया। इसको 4 बजे के बाद कर सकते थे या 2 से पहले कर सकते थे, लेकिन वही बात है, भक्ति माए कसरत 10 काढ़ा। भक्ति करने में 4 तरीके का बहाना बनाएंगे। ओ महाराज हम कथा तो जरूर सुनते। किसी ने हमसे कहा महाराज कथा बहुत अच्छा चल रहा है। हमने कहा आज आओगे क्या? नहीं महाराज टाइम नहीं है। हमने मन में सोचा देख अच्छी चल रही है, कथा बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि हम बांधते नहीं किसी को, इसलिए कहते नहीं किसी को, इसलिए
लेकिन प्रेम पता चलता है महाराज। और भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान आपके दिखावटीपन और धन से भूखे नहीं, राजी नहीं। महाराज कहते कुल को नाव कड़ायर चारो जीव त्यों कर नर सोई वे। अभी लड़की की शादी हो तो महाराज 6-6 लाख रुपए का तो खाली पंडाल लगा देते नहीं, और 60 रुपया खर्च करना पड़ जाए सत्संग के नाम पे तो बस। अरे इतना कहाँ रखा है महाराज। अब यही सब करेंगे तो परिवार कैसे पालेंगे, बात सोचते हैं। क्योंकि हमको परमात्मा से प्रेम नहीं है। धन्ना भगत गेहूं की बुआई करने के लिए खेत जोतने के लिए गया। खेत जोत रहा था, दांड के ऊपर एक बोरा गेहूं रखा था। एक बाबा जी उधर से निकले। बाबा लोग तो अपने जुगाड़ में ही रहते हैं हमेशा, लेकिन एक बात बताऊं, बाबा लोग हमेशा संसारियों का कल्याण करते हैं। बाबा नहीं होते ना तो आपका पैसा ऐसे रखा ही रह जाता है। साधु संत आते हैं ना तो जबरदस्ती खर्चा करा देते हैं। नहीं तो आप तो ऐसे ही गाड़ के रखे रहोगे। कहाँ मिलेंगे बाबा लोग, किसके ऊपर खर्च करोगे, और धर्म पुण्य कहाँ करोगे? वो तो बाबा लोग करवा लेते हैं। अभी मैं अयोध्या गया था ना, तो लोगों ने इतना धन दिया, इतना खुल के महाराज ले आए नहीं, अपने दूर बैठे हैं बेचारे, नहीं आए। लेकिन उनकी छुट्टी लगी रही, उन्होंने हमारे अकाउंट में पैसा भी दिया। महाराज जी आप किसी चीज की चिंता मत करना, जितने राम से नहीं आए उनको खूब खिलाओ पिलाओ। तो उनका धन अयोध्या में खर्च हो रहा था। कौन कर रहा था? बाबा। बाबा नहीं होते तो किसको देते हो? और कोई ठग बाबा मिल जाता तो लेके खा के बैंक बैलेंस बनाता चकाचक। तो महाराज कहते हैं कि कुल को नाव कड़ावर चावे जीव त्यों कर नर सोई वे। भगत पदी को जुग जुग गावे ताकि चाय न कोई भी। कहता तो है, हाँ एक बात है, साधु संत बड़े परमार्थी होते हैं। एक बात तो है, साधु संतों का ज्ञान बड़ा ऊंचा है। एक बात तो है, सत्संग बड़ा ऊंचा चल रहा है, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास सुनने का। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।